नत्वा श्रीभारतीतीर्थ विद्यारण्यमुनीश्वरौ प्रत्यक्तत्वविवेकस्य क्रियते पददीपिका। नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यह पंचदशी ग्रंथ श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी द्वारा रचित है। स्वामी जी का जन्म भारत की भूमि कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों ग्रंथों की रचना की। माधव वेदांत प्रकाश, अधिकरण रत्नमाला, सर्वदर्शन सार संग्रह, अनुभूति प्रकाश, जीवन मुक्ति विवेक, दृग्दृश्य विवेक, माधव वृत्ति आदि जो है अनेकों ग्रंथों की रचना की। और उन्होंने अपने संन्यास जीवन के अंतिम में इस पंचदशी ग्रंथ को रचा है। स्वामी जी के 3 गुरु थे, स्वामी शंकरानंद जी, स्वामी विद्यातीर्थ जी, स्वामी भारती तीर्थ जी। स्वामी विद्यातीर्थ, स्वामी भारती तीर्थ उनके जो है विद्या गुरु थे। और स्वामी शंकरानंद जी उनके दीक्षा गुरु थे, संन्यास दीक्षा गुरु थे। तो उन्होंने इस ग्रंथ को रचा। पंचदशी ग्रंथ का नाम है पंचदशानाम प्रकरणानाम समाहार। द्विगु समास करके इसका अर्थ करेंगे। पंचदश 15 प्रकरणों का इसमें सुंदर समाहार संग्रह किया गया है। इस पर जो है श्रीमद् रामकृष्ण कृत जो है पददीप का व्याख्या है। तो प्रथम तत्व विवेक प्रकरणम, प्रथम जो है तत्व विवेक नामक प्रकरण है। 15 ऐसे प्रकरण है इसमें। तो तत्व विवेक माने प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म, अभिन्न प्रत्येक आत्मा का जो है इसमें विवेचन किया जाता है। श्री रामकृष्ण जी टीकाकार श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरों नत्वा, दोनों गुरुजनों को नमस्कार करके, क्योंकि ये दोनों द्वारा रचित ग्रंथ है। 6 प्रकरण इसमें स्वामी विद्यारण्य जी ने लिखे हैं। बाकी तीर्थ जो है स्वामी जी के गुरु स्वामी भारती तीर्थ जी ने रचे हैं। तो दोनों गुरुजनों को नमस्कार किया। नमस्कार करके प्रत्यक तत्व विवेकस्य पददीपिका क्रियते मया। प्रत्यक तत्व विवेक नामक इस प्रकरण की जो है पददीपिका, पद प्रकाश का टीका जो है की जाती है। प्राईप्सितस्य ग्रंथस्य अविघ्नेन परिसमाप्ति परिचय गमनाभ्याम। प्राईप्सितस्य प्रारब्धम इष्टस्य ग्रंथस्य, जिस ग्रंथ को विषय को प्रारब्ध करना इष्ट है, ऐसे ग्रंथ को निर्विघ्न परिसमाप्ति और परिचय गमनाभ्याम, निर्विघ्न परिसमाप्ति और परिचय इसका जो है प्रचार प्रसार हो, इस ग्रंथ को सब जो है पढ़ें, इसको जीवन में स्वीकार करें, धारण करें, इस आशय से शिष्टाचार पर प्राप्तम इष्ट देवता गुरु नमस्कार लक्षणम मंगलाचरणम। शिष्टाचार से पर प्राप्त इष्ट देवता और गुरु को नमस्कारात्मक जो मंगलाचरण है उसको स्वयं करते हुए स्वयं अनुष्ठितम शिष्य शिक्षार्थम, स्वयं के द्वारा अनुष्ठित जो मंगलाचरण है उसी मंगलाचरण को शिष्यों की शिक्षा के लिए
श्लोकेन उपनिबध्नाति, श्लोकबद्ध करते हैं ग्रंथकार स्वामी विद्यारण्य स्वामी। अर्थात विषय प्रयोजने च सूचयति, और साथ में जो है इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय और प्रयोजन जो है उसको भी सूचित करते हैं। मंगलाचरण से। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। कहते हैं नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। तो कहते हैं सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने नमः। सविलास विलासेन स वर्तते इति। विलास सविलास मान कार्य वर्ग प्रपंच सहित महामोह रूपी अज्ञान रूपी इस ग्राह को ग्रसना ही एक कर्म है। श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुज जन्मने, श्री शंकरानंद महाराज के चरण कमलों का जो कर्म है उन चरण कमलों में हम नमस्कार करते हैं, तो उन्हें प्रणाम करते हैं। टीका देखो, नमः इति नमः इति शम करोति इति शंकरः। यहाँ शंकर शब्द का अर्थ कर रहे हैं सम शुकम। सम माने सुख, सुख प्रदान करने वाला वो शंकर है, अर्थात सकल जगत आनंद करह परमात्मा। संपूर्ण जगत को आनंद करने वाला परमात्मा वही यहाँ शंकर है। ऐसा ही एव आनंदयति इति श्रुते है, यह परमात्मा ही सबको आनंदित करता है। इस प्रकार के श्रुति कथनानुसार यहाँ सुख प्रदान करने वाला शंकर ये परमात्मा ही है। आनंद नृत्यशय प्रेमास्पदत्वेन परमानंद रूपः प्रत्यगात्मा। आनंद शंकरानंद में जो आनंद शब्द है, तो कह रहे हैं आनंद अर्थात नृत्यशय प्रेमास्पदत्वेन, नृत्य से प्रेम का स्थान विषय होने के कारण परमानंद रूप प्रत्यगात्मा ही यहाँ आनंद आनंद शब्द का वाच्य है। यह आनंद शब्द का वाक्य है जो है, अर्थात आनंद शब्द का अर्थ है नृत्य से परम प्रेमास्पदत्वेन। शंकर च असौ आनंद इति शंकरानंद, कर्मधारय समास करके कहते हैं शंकर च असौ आनंद, शंकर है वही आनंद है। प्रत्यक अभिन्न परमात्मा, और वही शंकरानंद है, वही प्रत्यक अभिन्न अंतर आत्मा से अभिन्न परमात्मा है। स एव गुरु, और वही गुरु है। क्यों? तो शास्त्र प्रमाण से कहते हैं परिपक्व मला ये तान उत्सादन हेतु शक्तिपातेन योजयति परे तत्वे स दीक्षया चार्यमूर्तिस्थ इति आगमात्। तो कह रहे हैं परिपक्व मला, जिनके मल अर्थात मल विक्षेप जिनके दग्ध हो गए हैं, जिनके निवृत्त हो गए हैं, तान उनको मूर्तिस्थ आचार्य, इस गुरु रूपी मूर्ति में स्थित आचार्य रूपी मूर्ति में स्थित वो परमात्मा जो है दीक्षया उपदेशेन, अपने उपदेश के द्वारा उत्सादन हेतु शक्तिपातेन, उनके अज्ञान की निवृत्ति की हेतु शक्तिपात अपने कृपा से अनुग्रह से उपदेश से के द्वारा परे तत्वे योजयति, उन जीवों को उन जिज्ञासुओं को उस पर तत्व में आत्म तत्व में जो है जोड़ते हैं। तो आचार्य मूर्ति में स्थित वो परमात्मा है, वही जो है जीवों को अपने उपदेश के द्वारा अनुग्रह के द्वारा
अपने आत्म तत्व में जोड़ते हैं, ये शास्त्र प्रमाण है। इसलिए वो परमात्मा ही यहाँ गुरु है, ये गुरु ही परमात्मा है। इति आगमात्, ऐसा शास्त्र वचन है। श्रीमांच असौ शंकरानंद गुरुश्च इति। श्रीमांच असौ शंकरानंद गंधद्वीप इत्यादिवत समासः। यहाँ श्रीमान शंकरानंद, श्री शंकरानंद में यहाँ गंधद्वीप बत मध्यम पदलोपी समास है, अतः श्रीमान शंकरानंद गुरु। श्रीमान शंकरानंद वही यहाँ गुरु है। तो अनेन श्री गुरु अडिमा ऐश्वर्य संपन्नत्वम सूचितम। श्रीमान इस शब्द से जो है, श्री शब्द से, श्री शब्द ब्रह्म विद्या सर्वज्ञता आदि का सूचक है। तो श्री गुरु जो है यहाँ अड़मा ऐश्वर्य संपन्नत्वम सूक्ष्म। अड़मा अड़मा आदि जो अष्ट सिद्धियां, अड़मा, महिमा, गरिमा, लगमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, ईशत्व एवं वसत्व आदि, ये जो अष्ट सिद्धियां हैं उनकी संपन्नता को सूचित करने वाले हैं। अर्थात इन अड़मा आदि अष्ट सिद्धियों से संपन्न, ब्रह्म विद्या से संपन्न, सर्वज्ञता आदि से संपन्न है, वही यहाँ सदगुरु रूप परमात्मा है। तो देखो, परमात्मा में जो है ये सारी संपन्नताएं होती हैं। यद्वा अथवा स्त्रिया भूत्या समकरोति इति शंकर। जो स्त्री के द्वारा माने भूत्या, अपने वैभव के द्वारा, अपनी इस संपन्नता के द्वारा, सर्वज्ञता आदि के द्वारा, शम करोति, सबको सुख प्रदान करने वाला जो गुरु रूप परमात्मा है, वही यहाँ शंकर हैं। क्यों? राति धातु परायणम, ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद की सुरति है, सुरति वाक्य है कि राति ही धातु परायणम। राति धनस्य धातु, धन को धन देने वाले की, दाता की परम गति होती है। इस श्रुति वाक्य से अनेन श्री गुरो भक्त इष्ट संपादने सामर्थ्यम सूचितम भवति। इससे जो है, इस वाक्य से श्री गुरु में, श्री सदगुरु में भक्त का इष्ट संपादन करने की सामर्थ्य होती है, ये सूचित किया गया। हर तरह की शिष्य के, जिज्ञासु के इष्ट को संपादन करने की गुरु में सामर्थ्य होती है। तो ज्ञान, सर्वज्ञता आदि से गुरु ब्रह्म विद्या आदि से संपन्न है, तो आध्यात्मिक सामर्थ्य है उसमें बोध कराने की सदगुरु में, और अड़मा आदि अष्ट सिद्धियों से संपन्न है, इसलिए उसमें जीवन को, भौतिक जीवन को, उसमें उसको भी इष्ट संपादन कराने की सामर्थ्य होती है उनके अनुग्रह में। तस्य गुरु, उन गुरु के जो है पादौ एव अम्बु जन्म, पादौ एव अम्बु जन्म, उन गुरु के, जो सदगुरु के युगल चरण कमल, जो दोनों, कमलम तस्मै नमः, उन चरण कमलों में जो है नमः अर्थात प्रही भाव अस्तु, प्रणत भाव, विनम्र भाव जो है अर्थात उन गुरु चरण कमलों को नमस्कार करते हैं। तो देखो यहाँ कहा श्री शंकरानंद गुरु पादाम्बु जन्मने, श्री शंकरानंद गुरु के पाद अम्बु जन्मने, अम्बु जन्मने माने अम्बु में उत्पन्न होने वाला, अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला कमल। तो यहाँ चरण कमल गुरुदेव के संपूर्ण सविलास महामोह ग्राह ग्रासिक कर्मणि, संपूर्ण कार्य प्रपंच सहित इस महामोह रूपी अज्ञान को ग्रसना ही जिनका कर्म है, एक जिन चरण कमलों का। तो गुरु जी के चरण कमल अज्ञान को कैसे ग्रस सकते हैं? अर्थात यहाँ कहने का भाव है कि जैसे भागवत जी में प्रकरण आता है गजेंद्र मोक्ष, गज को जब ग्राह ने सरोवर में उसका पैर पकड़ लिया था, उसे ग्रस रहा था,
तब जो है उसने उस सरोवर में से एक कमल उठा करके और भगवान का आश्रय लिया। तो कमल उठा करके आश्रय लिया, तो कमल का आश्रय लेकर के भगवान का स्तवन किया, प्रार्थना की, तो भगवान के प्रदत्त जो है सुदर्शन चक्र से ग्राह का अंत हुआ। ऐसे ही यहाँ गुरुपादाम्बुः जन्मने का तात्पर्य है जिन चरण कमलों का आश्रय लेने से शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है, गुरुदेव के चरण कमलों का आश्रय लेने से जिस बोध की आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, वह आत्म बोध ज्ञान जो है इस अज्ञान रूपी ग्राह को ग्रसने वाला है। तो सुदर्शन चक्र की तरह से वो जो है ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान इस अज्ञान रूपी ग्राह को निवृत्त कर देता है। इसलिए उन चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं जिन चरण कमलों के आश्रय से ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है। किम विधाय, तो कहते हैं वो युगल चरण कमल जो है कैसा उनका प्रभाव है, किस प्रकार के हैं वो चरण कमल। तो कहते हैं सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे, सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे, अर्थात विलासः कार्यवर्गः तेन स वर्तते इति सविलासः, तेन स तुल्यम। तो कहते हैं कार्यवर्ग, ये प्रपंच जो है कार्यवर्ग उसके साथ तेन स वर्तते इति सविलास, विलासपूर्वक कार्यवर्ग सहित एवं विदह, इस प्रकार का यो महामोह, ये महान जो मोह अर्थात मूला अज्ञान, मूला विद्या है, मूल अज्ञान है, यही जो है ग्राह है। स एव ग्राह, ये अज्ञान ही ग्राह है, इसी के द्वारा ये संपूर्ण सारा प्रपंच फैला हुआ है। इस प्रपंच सहित इस अज्ञान को ग्रसने का आश्रय है जिन सद्गुरु के चरण कमल। तो चरण कमलों का आश्रय लेने से जिस ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वो ब्रह्म ज्ञान इस संपूर्ण अज्ञान सहित इस प्रपंच सहित इस अज्ञान को जो है ग्रस लेता है। तो वो ग्राह है, तो ग्राह है तो क्या दिक्कत है उस ग्राह से, तो कह रहे हैं मकर आदिवत स्ववशम प्राप्तस्य अति इव दुख हेतुत्वात्, जैसे कोई मगरमच्छ के मुंह में चला जाए तो उसकी क्या दुर्दशा होती है, क्या गति होती है बेचारे की, कितना दुख होता है, उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि मकर आदिवत स्ववशम प्राप्तस्य, मकर आदि की तरह से स्ववशम प्राप्तस्य, अज्ञान के वशीभूत हो गया है। तो मकर आदि की तरह से जैसे मकर के वशीभूत जो हो गया है उसकी जो दुर्दशा होती है, उसी की तरह से दुख हेतुत्वात्, ये अज्ञान जो है अत्यधिक दुखों का हेतु है। इसी अज्ञानकृत जो है सारे जन्म जन्मों से दुख चला आ रहा है, तो ये सारे दुखों का, अनर्थों का, सारे कलेशों का हेतु ही अज्ञान ही है। तो तस्य ग्रासः ग्रसनम एक एव मुख्य कर्म, उस ग्राहक को जो है ग्रसना ही एक मुख्य कर्म है। कर्मणि व्यापार यस्य तत्थता तस्मै इति अर्थः, उस प्रकार के उन गुरु के चरण कमलों को हम नमस्कार करते हैं, अर्थात जिन चरण कमलों का आश्रय लेने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। अत्र च शंकरानंद पद द्वय सामान अधिकरण्डेन, यहाँ जो है, यहाँ जो है इस श्लोक में शंकरानंद, शंकरानंद शंकर और आनंद पद द्वय समान अधिकरणेन, इन दो पदों की समान अधिकरणता से जीव ब्रह्मणो एकत्व लक्षणों विषय, जीव और ब्रह्म की एकता का विषय जो है सूचित किया है। जीवस्य ब्रह्म रूपतया अप्रच्छिन्न सुख आविर्भाव लक्षणम प्रयोजनम च सूचितम, और साथ में जो है जीव जो व्यापक ब्रह्म रूप होने के कारण अपरिमित सुख का आविर्भाव रूप प्रयोजन भी सूचित किया। ब्रह्म रूपतया प्रच्छन्न सुख आविर्भाव लक्षणम प्रयोजनम च सूचितम, प्रयोजन भी सूचित किया गया।
सविलास इत्यादिना सविलास इत्यादिना निशेष अनर्थ निवृत्ति लक्षणम प्रयोजनम मुक्तः एव अभितम। यहाँ जो सविलास महामोह श्लोक में जो उत्तरार्ध में कहा है, तो इसके द्वारा निशेष माने समस्त अनर्थों की निवृत्ति रूप प्रयोजन मुख्यतः सूचितम, निवृत्ति रूप जो प्रयोजन है वो मुख्य रूप से जो है सूचित किया गया, अर्थात कहा गया। तो सारे अनर्थों की निवृत्ति रूप प्रयोजन भी सूचित किया गया और जो है विषय भी सूचित किया गया। और ब्रह्म रूप से जीव ब्रह्म रूप व्यापक होने से अप्रमेय सुख की जो आविर्भाव जो प्राप्ति होती है, उस रूप से भी प्रयोजन सूचित किया गया, अर्थात विषय प्रयोजन सूचित किया गया। तो मुख्य प्रयोजन कह करके अब अवान्तर प्रयोजन कहेंगे, यहीं रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते